आज आज हिंदी माता परिवार के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सम्माननीय मीना गुप्ता जी, सबसे पहले आज के इस सत्र से समीक्षात्मक अपना विचार प्रस्तुत करेंगी। देखिए, परीक्षा हो चुकी है। बोर्ड के प्रश्न पत्र में प्रश्न आ चुके हैं, बच्चों ने उसका जवाब भी दे दिया है। अब बच्चे किस तरह से जवाब दिए हैं और कैसा पेपर रहा है, किस तरह का प्रश्न पत्र रहा है, उस प्रश्न पत्र पर आज की जो परिचर्चा यहाँ की जा रही है, ये एक समीक्षात्मक परिचर्चा है। और इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा बिना विलंब किए हुए मीना गुप्ता जी मैम, अपना माइक ऑन करें और आज की समीक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रीमती नमस्ते सर। मीना गुप्ता। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आप सभी को मंच पर उपस्थित हिंदी माता परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक अध्यापिका हूँ और बेंगलोर से हूँ मैं। तो ये जो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न कहा और सबसे पहले मुझे मौका दिया, तो मेरे पास एक ही है कि जो प्रश्न पत्र था वो एक अच्छा प्रश्न पत्र था, लेकिन लंबा था, लेंदी था। और जो अनसीन पैसेज थे या मैं प्रश्नों को देखती हूँ तो वो हमारे जीवन मूल्य और हमारे शाश्वत मूल्यों से संबंधित थे। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई भी प्रश्न उठाते हैं हम, चाहे वो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हैं या जो भी है, तो वो हमारे जीवन मूल्यों के संदर्भ में थे। तो इसमें बच्चों को थोड़ा सा सोचने का समय लगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्न लिखने हैं। लिखा हो बच्चों ने, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, बच्चों ने उसको लिखा, लेकिन जो कुछ उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो मिलाई गई थी, तो बोर्ड ने वही अपना 40 और जो 20% ये लोग हायर उसमें रखते हैं, वो था उसके अंदर। लेकिन जो लास्ट में एक हम लोगों का जो ईमेल लेखन आया, ईमेल लेखन में जो हम लोगों को कहा गया था औपचारिक के लिए, और दे दिया गया बच्चों को अनौपचारिक, तो थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। तो ऐसा मेरे हिसाब से कि बोर्ड को ऐसा सोचना चाहिए था कि भाई जब उन्होंने औपचारिक दिया है तो अनौपचारिक क्यों दिया गया। तो वैसे प्रश्न पत्र मुझे अच्छा लगा कि अगर बच्चे ने मेहनत करी है और जो लास्ट के प्रश्न पत्रों को हल किया है, या जो भी हमारे मंच पर भी जो प्रश्न पत्र आए हैं उनके हिसाब से, या न्यूज़ वगैरह पढ़ी है उनके हिसाब से, बच्चों को अगर आज के समय में जागरूक रहते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मैंने इतना सोचा, इतना ही मेरे को समझ आया कि ये आज के समय की एक आवश्यकता है कि हम अपने आसपास के वातावरण पे, हमारे आसपास के जितने भी विषय हैं उनके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो बोर्ड परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती है। तो धन्यवाद सर। श्रीमती मीना गुप्ता जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। समीक्षात्मक विचार उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, इसमें जो औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल के बारे में बेंगलोर सेट से इन्होंने अपने विचार रखे। वास्तव में जब प्रश्न पत्र में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो बच्चों को भ्रमित होना पड़ता है और वो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और बहुत सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं इस समीक्षा के माध्यम से, या मीडिया में भी जाएगी समीक्षा, और बोर्ड के जितने भी हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी ने अपनी अपनी राय रखनी है। और सभी लोगों का जो ये विचार है यही है कि प्रश्न पत्र सही तरीके से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा चयनित किया जाए और उसकी जांच परख की जाए। नहीं तो जो है इससे बड़ा दिक्कत होता है और बहुत ज्यादा समस्या होने की वजह से, देखिए, बच्चों का नंबर तो बाधित तो हो सकता है अगर बोर्ड इस पर प्रतिक्रिया नहीं लेता है। 5 नंबर का जो ईमेल लेखन है
5 नंबर का ईमेल लेखन, 5 नंबर किसी भी मेरिट वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस पर जो है बोर्ड को निसंदेह ध्यान देना ही चाहिए। और इस पर जो है हमारी इस वीडियो के माध्यम से मैं डिमांड करूंगा, मांग करूंगा बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, कि बच्चों को 5 अंक जो है बैंगलोर सेट में, कौन सा सेट था मैडम उधर? अच्छा, माइक आपका बंद है। हाँ हाँ। सर सेट 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी था। एक्चुअली क्या है, पेपर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया पेपर। पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही जो अवेयरनेस है, और जो हमारे आसपास जो भी सब कुछ हो रहा है उससे संबंधित प्रश्न थे, और हमारे चैप्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। वो सब अच्छा था। लेकिन बस एक यही चीज थोड़ी सी हमें लगी कि औपचारिक दे रखा है तो अनौपचारिक उसमें, वैसे बच्चे लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि मैम आपने तो हमें कहा ही नहीं था कि अनौपचारिक भी ईमेल आ सकता है। तो जब एक टीचर के उस पे आ जाता है ना, तो फिर लगता है अरे ऐसा क्यों है। तो बस इतना नहीं, ही। इसमें और इसे बहुत सारे शिक्षकों की, बहुत सारे टीचरों की जो है इसमें एक तरह से बहुत ज्यादा अपने आप को ही अ, ये समझ में आता है कि हमने ये चीज तो बताया नहीं, ये चीज आ गया जो है ना। समाचार, ये जो अपना पत्र है, इस पत्र के माध्यम से इन्होंने पेपर के माध्यम से गलत किया। तो ऐसा पेपर सेटर को नहीं चाहिए ऐसा करना जो है। भाई गलत है तो गलत ही है। और इस पर पूरे अंक मैं डिमांड करूंगा इस समीक्षात्मक विचार के माध्यम से कि सीबीएसई बोर्ड को जो है 5 अंक बच्चों को देना ही चाहिए, इस पर निर्धारित देना चाहिए। हमारे अगर इस वीडियो को सभी सीबीएसई बोर्ड के लोग सुनेंगे तो निस्संदेह इस पर प्रतिक्रिया करें, क्योंकि इसे सोचे विचारें, जरूर सोचे विचार रखें इस पर। और इस पर 5 अंक बच्चों को दिया जाए, नहीं तो सर जरा बच्चे मेरा जो है अपना डाउन कर अ, जाएंगे। सर मेरा जरा एक कॉल, एक सेकंड। जी बताएं। आप म्यूट पर हो गए। यस सर, हो गया। जी, आप कुछ बोल रहे थे आप। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस वो कॉल बहुत बीच सुंदर। में आ रहा था तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। तो बहुत सुंदर, आज का समीक्षात्मक विचार जो प्रस्तुत किया जा रहा है बहुत ही अच्छा रहा। और अपनी समस्याएं जो है शिक्षक रख सकते हैं। और यह समीक्षा मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग देखेंगे भी और उस पर अपनी विचार और अपनी प्रतिक्रियाएं रखेंगे भी। और माना जाएगा इसको, जो गलत है तो गलत ही है, सीबीएसई बोर्ड ने गलत किया है तो उसको बच्चे क्यों उसका नुकसान सहेंगे। भुगतना। ये जब अब प्रश्न इसी पत्र पर हम लोग हल कर रहे थे, तभी सर ने भी कहा था, जो उस समय परसों वो करवा रहे थे सर शुक्ला सर, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि हाँ ये औपचारिक ही दिया गया था, तो ये अनौपचारिक आ गया था। तो जी जी। इसीलिए मैंने आज उसको ले लिया। मुझे नहीं पता कि मैंने अभी, मुझे ऐसा लगा कि कहना चाहिए, तो इसलिए बहुत मैंने सुंदर, कहा। बहुत अच्छा है, अपनी बात को कहना बहुत जरूरी है। ये समीक्षा का मतलब ही है कि अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो पेपर का समीक्षात्मक वर्णन होगा ही कैसे। ठीक है। और अब मैं चाहूंगा इसी क्रम में श्रीवाणी मैम अपना विचार व्यक्त करें अपनी नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी अध्यापकगण को भी मेरी तरफ से नमस्कार। तो ये मैं पहली बार पढ़ाई थी, इसी साल मेरा पहला है, मतलब इसके पहले आईसीएसई पढ़ाई थी, 12 साल आईसीएसई बच्चों को मैं भेजी थी। ये पहला है। मैं बहुत ही डरी हुई है और बच्चे भी डरे हैं। तो पहला बैच है, कैसे जाएगा, किस प्रकार है, लेकिन जितना हम डरे थे उतना नहीं, उतना तो नहीं है। बिल्कुल भी आसान लगा, बच्चे भाग के आ गए मेरे सामने, जैसे कि छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। टीचर हम अच्छा अच्छा लिखे थे, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा किए थे, ज्यादा ही 90 से कम इससे आगे आएंगे और कम नहीं आ गए। मैं भी खुश हूँ। सर एक बात, तातारा वामिरो के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें निर्दयी, साहसी, ऐसा ऑप्शन दिए थे। बच्चे भी मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन आ गया है, निर्दयी लोगों के बारे में कहा गया या तातारा के बारे में,
वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिए थे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसा ही। तो एक्चुअली पैटर्न यही है, सोच समझ के विचार करके लिखना है। बाकी सब ठीक ही है सर। मुझे तो अच्छा ही लगा पेपर तो, जितना हम सोचे थे उतना कठिन नहीं है। बस बाकी सब ठीक ही है सर, बच्चे बहुत ही खुश है, मैं भी बच्चों के साथ थी। बाकी सब ठीक है, ग्रामर भी अच्छा ही है, और अपटिक भी अच्छा है, क्वेश्चन एंड आंसर तो सब ठीक ही है, बच्चे आसानी से लिख पाए थे। बहुत सुंदर। धन- यानी आपके विचार से और कुछ पिछले नहीं है वर्ष सर। की अपेक्षा इस बार जो है प्रश्न पत्र सरल था। और वास्तव में जो है यह सही है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो प्रश्न पत्र था वो हाँ सरल सर। था। और सभी बच्चे बहुत ही आसानी से कर सके। देखिए, गलतियां तो हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। हम सब शिक्षक हैं, जो बनाए रहे होंगे वो भी हाँ शिक्षक सर। ही रहे होंगे जिनसे वो औपचारिक अनौपचारिक हो गया। तो इस तरह से जो है उस पर प्रतिक्रिया लेकिन करनी चाहिए। देखिए, इसमें तो लाखों बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो है टीचर की गलती चाहे अनजाने में हुई हो चाहे जान में हुई हो, लेकिन हुई तो है। तो इस पर मैं समझ रहा हूँ कि विचार रखना चाहिए। और हमारी बातों को, हम सभी शिक्षकों की बातों को, बेंगलोर रीजन के जितने भी शिक्षक हैं उनके प्रश्न पत्र में 5 अंक जो है अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। उस पर काट नंबर नहीं काटना चाहिए। जो बच्चा लिखा हुआ है, लिखा तो है ना, तो उस पर चाहे हाँ, जिस योग्य लिखा हुआ है उस पर नंबर देना चाहिए, उचित होना चाहिए। और सर तो ये ग्रामर बहुत अच्छा मेरी था। सब मेरी जी जी सफलता जी। के पीछे हिंदी माता परिवार भी है, मजेदार शिक्षक के सभी टीचर्स भी मौजूद है। सभी को मेरा धन्यवाद बोल रही हूँ। अदा कर रही हूँ बहुत सभी को भी। बहुत 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 सारे धन्यवाद। सवालों का जवाब रात रात में भी दे दिया करते थे, कह सकते नहीं है। जी जी बहुत जी। सारे चर्चाएं हुआ करती थी, मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ, बच्चों को सिखाने में भी आसान हुआ है। आप जी सभी जी को जी। मेरा नतमस्तक नमस्कार है। बहुत सुंदर। आप इसी क्रम में मैं चाहूंगा, देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। वर्षा सिंह जी का नंबर है, तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा वर्षा सिंह जी बोलेंगी। लेकिन इस अभी जो श्रीवाणी मैम ने बात रखी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। आज जो है इस जो समीक्षा चल रही है, इसमें बहुत ही बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आप लोगों के बात सुन करके कि मेरे सामने 7 ऐसे बच्चे थे जो कहीं यूके से आए, कहीं यूएसए से आए, कोई जो है जुड़े जो है यूएई से। और ऐसे बच्चे रहे जिनको जो है अल्फाबेट से मुझे शुरुआत करनी पड़ी। क ख ग से हमने शुरू किया बोर्ड के बच्चों को। अब वो बोर्ड के बच्चे जिनको हमने क ख ग शुरू किया, लेकिन वो इतने अच्छे बच्चे थे कि जिन्होंने मेरी सारी बातों को माना। और जब प्रश्न पत्र उनके सामने आया, जैसे मैंने कहा वैसे तैयार किया उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न पत्र का उत्तर उन्होंने लिखा। और जब वो बाहर निकले पेपर दे करके, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा तो 75 प्लस 100% फिक्स है 80 में। तो बड़ी खुशी दिखाई दिए, बहुत अच्छे खुशी नजर आए। उन्होंने कहा कि सर जो आपने हमें हिंट दिया, जो आपने हमें बताया था, सारा का सारा प्रश्न वही आया हुआ था जो आपने एक दिन पहले बताया। तो ये देखिए, ये अनुभव है 21 साल 22 साल जो हम लोगों ने अनुभव रखा। उस अनुभव के आधार पर प्रश्न कहाँ से आते हैं? सच्चाई यह है कि प्रश्न भी जो है हम ही जैसे शिक्षक बनाते हैं, और हम ही जैसे शिक्षकों का माइंड वहां काम करता है। रिसोर्स पर्सन ही लोग बनाते हैं। तो अब कहीं न कहीं से तो प्रश्न उठेगा। अब वो प्रश्न जो आएगा उसको हम लोग भी जान रहे हैं कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, किस पार्ट से आएगा और किस टॉपिक से आएगा, है ना।
तो वहां पर हमें जो है उसको बताना चाहिए बच्चों को। आप देखिए जैसे नील कमल हो गया। अब इसमें आप चले जाइए, अगर समास में चले जाइए, मैं 1 मिनट लूंगा मैडम। समास में अगर आप चले जाए तो समास में नील कमल है, और दशानन है, और जो स्वर्ण कमल है ना, और अपना जो है गजानन है। तो इस तरह के जब प्रश्न है, ये कॉमन से चीजें हैं, ये हमेशा ही ऐसे ही पूछे जाते हैं। परमानंद है, मेरा ही नाम परमानंद है, तो परमानंद भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से तमाम प्रश्न जो है हमें, परमानंद में मैं समझता हूँ कर्मधारय समास है। तो सभी लोग जो है इस बात को समझें कि ऐसे मेन मेन चीज बताए, बच्चे जय अपने आप ही अच्छा नंबर ले लेंगे। हाईजेक हो जाएगा पूरा पेपर ही, है ना, अपने आप ही। पेपर कोई भी सेट करे, कोई भी बनाए, लेकिन सारे के सारे बच्चे हमारे अपना अच्छा नंबर ला देंगे। अभी हम एक बुक बना रहे हैं, बुकलेट बना रहे हैं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि खुद ही तैयार कर रहे हैं, और आप लोगों से भी चाहें आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसमें सारा ऐसा 100 नंबर, 100 पेज के अंदर, 100 पेज के अंदर हम लोग ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, वही बच्चे पढ़ करके साउथ इंडिया के बच्चे पास हो जाएंगे, और 70+, 75+ मार्क्स ले लेंगे। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा बुकलेट बना रहे हैं। आप लोगों से भी चाहेंगे आप लोग पार्टिसिपेट करें। इस समीक्षा में अगली कड़ी में वर्षा सिंह जी, श्रीमती वर्षा सिंह जी अपने विचार को प्रस्तुत करें। नमस्ते सर जी, और सभी का नमस्ते। सर, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा सिंह है और मैं हैदराबाद से हूँ। आपने डॉक्टर नहीं लगाया ना, इसलिए मुझे सॉरी इसके लिए, है ना, डॉक्टर लिखना चाहिए फिर आपको। डॉक्टर वर्षा सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार प्रस्तुत करें। सर, जी। मैं हैदराबाद से हूँ, वैसे तो मैं यूपी से हूँ। सर, मैं कई सालों से बोर्ड का पेपर मैंने करवाया है, बच्चों ने बहुत अच्छा भी दिया था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले जो है बहुत ज़्यादा जो है साउथ में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों को वो समझने में बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जो हमारी जो बुक है आपका हिंदी की, उसमें जो है कुछ भाषा ऐसी है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो इतने कठिन होते हैं, बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। हम बच्चों को समझाते, इजी तरीके से बताते, लेकिन पेपर का प्रेशर इतना ज्यादा होने की वजह से बच्चे उसको भूल जाते हैं उस समय पे। तो जब पेपर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं। सब उनका लेवल किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का बिल्कुल ही लो है। तो उसके हिसाब से अगर पेपर बनाए तो जो बिल्कुल ही वैसे बच्चे हैं जो वो भी कर सके, मतलब वो भी 75 70 तक वो ला सकते हैं। लेकिन इतना टफ होने की वजह से बच्चों को भाषा का थोड़ा सा जो पढ़ने में, उच्चारण करने में, उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैं बस चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा जो है भाषा पे, शब्दों पे थोड़ा सा वो हेर फेर ना करे, कि बच्चे जो है, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो कर लेंगे, लेकिन जो वैसे बच्चे हैं जो बिल्कुल हमारे स्कूल में सर ज्यादातर बच्चे वैसे हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं, मिनिमम भी है, और उससे भी लो बच्चे हैं। तो हम तीनों को सही तरीके से पढ़ाते, छोटे बच्चे मतलब जो निम्न वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, जैसे आप लोग समझ लीजिए, हम उनको हर तरीके से बताते। लेकिन जब पेपर देने जाते हैं बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि मैम पेपर तो इजी था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो हमें समझ में नहीं आया। तो जब मैं उनको बताई कि बेटा ये होता है, तो कहते हाँ मैम ये था, लेकिन उस समय पे नहीं याद आया। तो मतलब अगर उस समय पे वो थोड़ा सा इजी वर्ड यूज कर दे तो बच्चों के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा सर, आसानी रहेगी। क्योंकि साउथ में जो है हिंदी में बहुत ज़्यादा उसकी जो पकड़ है वो बहुत ढीली हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है हिंदी को बहुत आगे ले जाने की, क्योंकि अभी बच्चे जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी तो बच्चों को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, वो का खा ग घ में भी बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। का को खा को का, खमल, घड़ी गड़ी बना उसको देते थे, तो वो उसको सब। तो हमने हटवा दिया इस बार, मेल दे करके सारे ऑप्शन जो है अब ABCD आ गए। हाँ सर, एबीसीडी तो आ गया सर, लेकिन जो वहाँ हम्म। पे जो शब्द होते हैं, जो मतलब आंसर होता है, क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। क्योंकि मैं देखिए पिछले पर हाँ है, बहुत ही 2019 से बढ़िया। लेकर के 2018, 19, 20, 21 यहाँ पे जो है बहुत टफ आए थे। अभी थोड़ा सा जो है पेपर इजी किया है,
और वो कर सकते हैं सर, क्योंकि अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले। पहले के समय में बहुत ज्यादा टफ था सर, और अभी जो है बहुत इम्प्रूव किया है सीबीएसई वालों ने। और उन्होंने जो है जो पेपर वो बोलते हैं कुछ सिलेबस उन्होंने कम भी कर दिया है, लेकिन कभी कभी वो लोग कहते हैं कम कर दिया, लेकिन फिर वो सिलेबस को जोड़ देते हैं लास्ट में। जी जी। यस सर। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हाँ सर, और जो ये है जब पेपर की मार्किंग होती है सर, पेपर की करेक्शन की, तो वहाँ पे मात्राओं पे कहते हैं कि आप फोकस मत करो, राइटिंग पे फोकस मत करो, वो दे दो, वो तो सही है सर, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, फिर उनके भी वैसे ही आ जाते हैं। तो वो चीजें हैं कि ऐसा रखे कि जो बच्चे करने वाले भी कर सके और ना करने वाले बच्चे भी कर सके, इस तरीके का पेपर रखे सर। आप बहुत समझ सुंदर। होंगे सर, क्योंकि आप तो हमसे ज्यादा समझदार हैं विद्वान है, आप समझ गए होंगे सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जैसे कि साउथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर हिंदी में यही है कि बच्चे पढ़ने में और उच्चारण में उनके डिफरेंस हो जाता है, और उनको फिर इंग्लिश में बताना पड़ता है, तो इंग्लिश में बताओ फिर तेलुगु में बताओ, तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको वो हो जाता है कि आखिर में इस चीज है क्या। बहुत सुंदर, बेहतरीन आपकी समीक्षा, एकदम काबिल तारीफ है आप लोगों की। और बहुत ही सुंदर समीक्षा रही। और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, शायद आप लोग भी जरूर सहमत होंगे इससे, कि प्रश्न पत्र, देखिए, कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट का भी प्रश्न आता है, तो उसमें अ, या वो उस क्षेत्रीय भाषा का ट्रांसलेट होता है या फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट होता है। अंग्रेजी में अगर है तो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेट होता है। नहीं सर, यहाँ पे नहीं होता है सर। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ, साउथ इंडिया के लिए यह समीक्षा सुनने लायक है। कि मैं इस समीक्षा के माध्यम से मैं सीबीएसई बोर्ड से डिमांड भी करूंगा आज, मीडियम अगर हमारा जा रहा है तो मीडिया के लोग भी इसको फैलाएं जो है, और वहां तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए सीबीएसई बोर्ड तक, कि हिंदी के प्रश्न के साथ साथ हिंदी के प्रश्न का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जरूर होना चाहिए, हिंदी के भी प्रश्न पत्र में। क्या ऐसा उचित रहेगा? जी सर। जी जी। अगर जो है अंग्रेजी के, मीना गुप्ता मैम जी, आप कुछ बोल रही हैं, कुछ सर कहना चाहती मैं हैं? जी सर, मेरे हिसाब से तो हिंदी में ही रहना चाहिए। एक्चुअली जो क्लिष्ट भाषा है उसको थोड़ा इजी कर दिया जाए, लेकिन हिंदी का अंग्रेजी में करके तो कई बार उसमें मीनिंग भी अलग हो जाता है, बात कहने का बहुत सुंदर। तरीका भी। लेकिन मेरे हिसाब से तो हिंदी का अगर हिंदी में नहीं रहा तो हिंदी क्या रही। ना सर, वो बात तो तो है मैम कि हिंदी का ये हिंदी में तो रहे, है, वो मैं नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश हिंदी में में ही कर दे, रहेगा, लेकिन हाँ, जो लेकिन उसको क्लिष्ट थोड़ा शब्द है टर्म्स थोड़े को जो से, है वो थोड़ा इजी कर दे, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके, नहीं आसान जैसे भाषा। कुछ, हाँ, हाँ, क्लिष्ट कुछ शब्द है, आसान भाषा जो जैसे तेलुगु आपने में कहा। है। यस मैम, वर्षा मैम, जैसे आपने कहा कि क्लिष्ट शब्द हैं, उनको हम थोड़ा, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कि वो थोड़ा लेकिन सा शॉर्ट में हाँ। आज हमें ये भी देखना चाहिए ना मैम कि हमारे चाहे वो कोई भी क्षेत्र है साउथ का, तो मोस्टली नॉर्थ इंडियंस भी हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं है, क्योंकि अपनी जॉब के कारण या कैसे भी वो लोग भी इधर हैं। बस क्लिष्ट भाषा जो हमारी है, वही मैं कह जिसको रही हम हूँ, कह सकते हैं, वही है उसी कि का। खाली क्लिष्ट भाषा हाँ को थोड़ा इजी कर दे, जिससे कि जो हाँ वीक बच्चे हैं सर मैम, उनको वो करने में उनके लिए इजी रहे। हाँ। जो हायर यस बच्चे, मैम। इंटेलिजेंट बच्चे, वो तो कर लेंगे। जी। यानी हाँ आप सभी एक सिरे से यह विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाषा जो है सरल होनी चाहिए, सरल अंग्रेजी में होना, ना हो चलेगी, लेकिन अंग्रेजी में नहीं, सरल सरल अंग्रेजी भाषा में होनी नहीं होना चाहिए। चाहिए। अब इस अंग्रेजी बात नहीं होना चाहिए सर, मैं भी होना मीना चाहिए, मैम से जो सहमत हूँ। पेरेंट्स, जो माता पिता पढ़ाते हैं अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में या प्राइवेट स्कूलों में, और वो ज्यादा डिमांड करते हैं अंग्रेजी की, कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताया जाए अधिक से अधिक, तो ये शायद जो है, अगर बार बार ट्रांसलेट किया जाए, देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और वो सभी लोग जो है यही कह रहे हैं कि हिंदी को जो है हिंदी में ही रखा जाए, लेकिन उसकी भाषा सरल कर दी जाए, लेकिन अंग्रेजी में ना बनाया जाए। अभी आप सोच हाँ लीजिए, जितने पेरेंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो को सुनेंगे,
वो भी आप तैयार हों इसके लिए कि अपने बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाएं, ज्यादा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाने के चक्कर में न पड़े, नहीं तो बच्चे जो है हिंदी नहीं सीख पाएंगे। हाँ सर सर, करेक्ट, हम लोग जो है ना अपने क्लास है कि ये बताइए, सही है सर। बहुत सारे पेरेंट्स की एब्सोल्युटली डिमांड करेक्ट सर, रहती है। एक बिल्कुल मिनट, सही है। सभी बहुत धन्यवाद आपका समर्थन के लिए। और बहुत सारे पेरेंट्स की हमेशा डिमांड रहती है साउथ में कि वो जो है पढ़ाते समय टीचर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जरूर करें हिंदी का, है ना। और यहाँ जितने भी टीचर हैं जिसको क्षेत्रीय लैंग्वेज आती है, तमिल तेलुगु, उसमें हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं, है ना। और जिसको तमिल और तेलुगु नहीं आती है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो अब ये सोचिए कि अगर जो है बच्चे को हिंदी सीखना है, तो ये हमारी केवल अकेले की राय नहीं है, ये हमारे जितने भी एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं सबकी राय है कि हिंदी को हिंदी में सीखना ही होगा उसको, तभी उसको अच्छी तरह से हिंदी आएगी। बेशक हिंदी के शब्द सरल होने चाहिए। अगर, और मैं यह डिमांड भी करूंगा सीबीएसई बोर्ड से कि साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया में भी वैसे ही बच्चे हैं, साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया है ही, वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज दूसरी है, तो वहां भी कुछ कमजोर मतलब पढ़ने में जो है होशियार बच्चे हैं, यहाँ भी पढ़ने में होशियार बच्चे हैं। और नॉर्थ में भी बहुत होशियार बच्चे नहीं हैं और साउथ में भी बहुत होशियार बच्चे नहीं हैं, बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो सभी बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यह डिमांड होनी चाहिए, हम लोगों की तरफ से सीबीएसई बोर्ड जो है सरलता रखे प्रश्न पत्रों में। और प्रश्न पत्र चाहे जितने भी सेट बना रही, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 तक बनाया इस बार, तो सेट 4 के जितने भी सेट हैं सब में सरलता होनी चाहिए। एक प्रश्न पत्र में खंड ग्रुप ए ग्रुप बी में सरलता हो जाने से या बी में सरलता हो जाए या ए में सरलता हो जाए, सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी प्रश्न पत्रों में सरल क्वेश्चन, सरल वर्ड, जिसे बच्चे अच्छी तरह समझ लें, ऐसा डालना चाहिए जो है। आगे मैं यह मानता हूं और यह डिमांड करता हूं सीबीएसई बोर्ड से इस समीक्षा के माध्यम से कि जिस तरह से इस बार का प्रश्न पत्र सरल बनाया गया है, इसी तरह से आगे भी सरल बनाया जाए और प्रश्न पत्र में किसी भी तरह से त्रुटि नहीं होने पाए, उसका पूरा विशेष ध्यान दिया जाए। अब मैं इस क्रम में चाहूंगा पुष्पावती मैम अपना विचार प्रस्तुत करें। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर, इस बार क्वेश्चन पेपर इजी था, पिछले साल से कंपेयर करें तो बहुत इजी था सर। लेकिन एक ही क्वेश्चन था, वो औपचारिक अनौपचारिक क्वेश्चन, एक लेटर ईमेल राइटिंग में जो क्वेश्चन आया था सर, इसके बारे में थोड़ा डाउट था, क्या होगा, मार्क्स हमारे बच्चों को मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप निश्चिंत रहिए, वो मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड को इस समीक्षा को सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ पर सारे पूरे भारत के शिक्षक जुड़े हुए हैं, और नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, है ना, पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, भारत के बाहर से भी जुड़े हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक। तो सभी की बातों को सुनना चाहिए, और जहां प्रश्न गलत है, जिसको हमने बताया ही नहीं है, वो सिलेबस में नहीं दिया गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो उस पर विचार करना चाहिए। हाँ सर। सर, हमारे बच्चे यार, बेंगलोर से मैं बात कर रही हूँ सर। सो जी जी। हिंदी या तेलुगु, तमिल, बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे हिंदी लिए हैं, लेकिन हिंदी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सर बच्चों को अंडरस्टैंड करने में। इसीलिए हमने एक ऐसी बुक का निर्माण करना शुरू किया है, जिसमें हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में भी हम रखेंगे कुछ वर्डों को, और ताकि बच्चे बड़ी आसानी से उसको पढ़ें और समझ लें और 100 पन्नों के अंदर उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। बहुत सुंदर आपकी समीक्षा रही, और मैं इसी क्रम में चाहूंगा, देखिए,
जो लोग अपना कैमरा ऑन नहीं किए हुए हैं तो उनका नाम भी हमारे पास स्पष्ट नहीं आ रहा है। स्मृति ओझा, स्मृति ओझा मैम जो है अपना विचार प्रस्तुत करें। स्मृति ओझा मैम का बहुत ही बढ़िया विचार रहता है और ये समीक्षा में पार्टिसिपेट करें। स्मृति ओझा मैम। देखिए, जो लोग और बोलना चाहते हैं, रोशनी मैम है और मोहम्मद खाजा जी हैं, सभी लोगों से मैं चाहूँगा। देखिए, यह एक ऐसा मंच है, मैं सच्चाई बताऊं आपको, यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की भेद भावना नहीं। आज जो है, कल हमने कल्याण मंत्र किया था, आज मैं मोहम्मद खाजा जी से चाहूंगा कि वो जो है इस मंच पर लास्ट में जो है अपने भाषा में जो है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो जो है आपकी आयतें हो कोई, और उसको पढ़ करके जो है इसका आज का समापन करेंगे। मोहम्मद खाजा जी, मैं आपसे यह चाहूंगा लास्ट में। तो इस तरह से स्मृति ओझा जी शायद हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं। रोशनी मैम, आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकती हैं। रोशनी मैम। मोहम्मद खाजा जी हमें सुन पा रहे हैं? सर सिग्नल सही नहीं है सर, तो सिग्नल आने के बाद। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अपना वीडियो ऑन करिए आप। बहुत बढ़िया कल आपका वीडियो आया था जो है, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप। और मुझे देखिए, सभी एक्सपर्ट यहाँ जुड़े हुए हैं। मीना गुप्ता मैम, आप किस स्कूल से हैं? सर मैं एनपीएस से हूँ, जी, नेशनल पब्लिक स्कूल। अच्छा, नेशनल नोएडा वाले से? नेशनल पब्लिक स्कूल बेंगलोर। नोएडा में है ना? नहीं नहीं सर, बेंगलोर से हूँ मैं। अच्छा, बेंगलोर से हैं, बेंगलोर से। अच्छा, नोएडा में भी है नेशनल पब्लिक स्कूल, हाँ, एनपीएस। मैं बेंगलोर से हूँ सर। जी जी। आईटीपीएल शिवानी बेंगलोर। मैम, किस स्कूल से हैं आप? श्री सत्यसाई गुरुकुलम राजमंड्री। बहुत सुंदर। और पुष्पावती मैम, आप किस स्कूल से हैं? शारदा स्कूल सर, शारदा विद्या मंदिरा बेंगलोर से है। बहुत सुंदर। वर्षा सिंह जी, डॉक्टर वर्षा सिंह मैम। सर मैं द गॉडियम स्कूल हैदराबाद। बहुत सुंदर। और स्मृति ओझा की आवाज नहीं आ रही है। रोशनी मैम, मोहम्मद खाजा जी, आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और सर मैं रोशनी मैम, सुन बहुत बढ़िया आपका सीन आ रहा है। और देखिए, ग्रीनरी भी है बहुत बढ़िया आपके बैकग्राउंड में, कितना अच्छा लग रहा है। और अपना विचार रख सकते हैं आज की समीक्षा में आप। ये आपकी पूरी समीक्षा जो है मीडिया में भी जा रही है, न्यूज़ चैनल भी आपको देख रहे हैं, और यूट्यूब पर भी आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड को क्या आप संदेश देना चाहती हैं, और भारत के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले एक छोटा सा अपना परिचय दें और लोगों को ये बताएं किस स्कूल से हैं आप, और अपनी प्रतिक्रिया दें, समीक्षा दें। सर मैं सुबह स्कूल से सेक्टर 52 से हूँ, गुड़गांव। जी जी, बहुत सुंदर। जी सर, बस मेरा मत यही है, सीबीएसई ने जो भी पेपर बनाया है वो थोड़ा सा सोच समझ के देख के बनाए। पेपर वाकई में बहुत अच्छा था, और मैंने दोनों सेट चेक किए हैं, बी भी और ए भी, दोनों सेट बहुत अच्छे हैं। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे पेपर देने के बाद भी। बहुत सुंदर, दैट्स इट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखिए, दिल्ली से, हैदराबाद से, और भारत के कोने कोने से शिक्षक हिंदी माता परिवार से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग आज अपनी समीक्षा में भाग लिए। आज हमारे पास समय कम है, इसकी वजह से 1 घंटे का ही समय हम समीक्षा के लिए रखे थे। और मोहम्मद खाजा जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। और आज
कुछ अपना विचार प्रस्तुत करते हुए अपनी आयतों को या कुछ जो भी है, क्योंकि हमें उतना अधिक जो है उर्दू नहीं आती है या कुरान शरीफ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है कुछ आज कल्याण मंत्र की तरह जो है हम सभी के कल्याण के लिए एक प्रार्थना करें, और इसके बाद आज क्या यह समीक्षा यहाँ पर समर्पित की जाए। मोहम्मद ख्वाजा जी। मोहम्मद ख्वाजा जी हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी हाँ, नमस्कार। थोड़ी सी आई आवाज। मोहम्मद ख्वाजा जी की आवाज नहीं आ रही है। बोल तो रहे हैं कुछ हम लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन यह जो नेटवर्क है कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है, इसलिए उनको समस्या है जहाँ पर है। तो देखिए, सभी लोग, ये हिंदी माता परिवार हिंदी के सभी शिक्षकों के लिए समर्पित है। यहाँ किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और किसी से जो है सबका सहयोग लिया जाता है। सभी के समीक्षा आज जो है जो प्रस्तुत की गई सीबीएसई बोर्ड के लिए, और निःशुल्क हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग निःशुल्क जो है पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यहाँ पर सभी शिक्षक जुड़ करके फिर क्लास में जाते हैं तो पढ़ाते हैं। इससे हमारे बच्चों का अंक बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदी माता परिवार से जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, सभी भाई एवं बहन हैं, सभी के बच्चे बहुत अच्छा पेपर किए हुए हैं। इसका कारण यह रहा है कि बड़ी अच्छी ट्रेनिंग चली है पीछे, और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो है हम लोग संबंध रहे हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर और सिलेबस के माध्यम से हम लोग जो है बहुत अच्छा किए जो है ट्रेनिंग। और इसमें डॉक्टर रितु मनोचा जी और रेणु सक्सेना जी और डॉक्टर मुनीश जी का, और जितने भी हमारे हायर लेवल के, नेशनल लेवल के सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबका कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और बहुत अच्छा जो है ट्रेनिंग दिया जो है चारुमती देसाई जी ने, और बहुत अच्छे लोगों ने इसमें कल्पना मिश्रा जी बहुत ही अच्छा जो है कोऑर्डिनेटिंग करती है। तो अभी आगे ट्रेनिंग हमारी होगी भी। और देखिए, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को जो है हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं, और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो आपके लिए वो मान्य भी है हर जगह, तो सबका लाभ होगा। आज की समीक्षा में मैं यही संदेश, अंतिम संदेश देना चाहता हूँ भारत के सभी बच्चों को, और जो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए सभी बच्चे हैं। बच्चों, यह प्रश्न पत्र जो आप लोग पेपर देने जाते हैं उसमें केवल कितने प्रश्न आते हैं? 18 प्रश्न। और वह 18 प्रश्न जो है अगर आप मन लगा करके केवल 18 दिन पढ़ लें तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदी एक भाषा है और उसको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और उसमें आपकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे, अपने सभी एक्सपर्ट की तरफ से आपको यह संदेश दे रहे हैं, जैसा कि अभी निचोड़ आया कि सभी बच्चे प्रश्न पत्र कर लिए, तो कर लिए, यह पूरे साल की बड़ी मेहनत रही है सभी शिक्षक और सभी शिक्षार्थियों की, सभी बच्चों को की जो है, सभी विद्यार्थियों की, सभी ने बड़ी मेहनत किया पूरे साल।
और अंत में बोर्ड की परीक्षा में वो जो है अच्छा किए। चाहे कितना भी टफ प्रश्न पत्र आ जाए, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है अगर आपने पूरे साल टेक्स्ट बुक को पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। अगर आपने टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आजकल तमाम गाइड आ गई हैं उसका भी लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है सिंपल पेपर है 10 साल का, उसका भी लाभ लेते हैं। जहां से भी लाभ मिले वहां से लाभ लेना चाहिए और मन लगा करके पढ़ना चाहिए। अधिक से अधिक टेक्स्ट बुक से प्रश्न किए जाते हैं और टेक्स्ट बुक जो है, जो हमारी पठित पुस्तक है, चाहे वो ग्रुप ए की हो चाहे वो ग्रुप बी की हो, सभी ग्रुप के बच्चों को यह चाहिए कि वो पर्टिकुलर पार्ट को जो पढ़ रहे हैं, जिस पार्ट को, उसको अंडरलाइन करते हुए, कठिन शब्दों का अर्थ लिखते हुए, और जब कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका उत्तर जो है अंडरलाइन करते हुए बुक में पढ़ते रहें, जिससे उनको बड़ी आसानी हो जाती है। कोई मुहावरा आ गया, कोई समास आ गया, उधर कोई जो है आपका पदबंध आ गया, उस पर जो है अंडरलाइन जरूर करें। क्योंकि प्रश्न के साथ साथ जो प्रश्न पत्र आता है वह आपकी बुक से ही पूछा जा रहा है। अभी जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे जितने भी सेट रहे, सब में प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न पत्रों में डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं किया गया है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मैंने जितने भी प्रश्न पत्र देखे उनमें जो है सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से उठा करके प्रश्न किया गया है। ठीक है, तो आप सभी, अब से बड़े भाई साहब वाला ही प्रश्न है तो वो डायरेक्ट ही प्रश्न हो गया। ततारा वामिरो वाला जो है प्रश्न है वो भी डायरेक्ट ही प्रश्न हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है हर प्रश्न में डायरेक्ट दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, केवल गाइड के पीछे न भागे। गाइड जो है केवल आपको गाइड, उसका नाम है तो गाइड ही करने के लिए है वो। जब तक आप कहानी के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप उसकी कथा के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप अपनी ग्रामर की बुक को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। बुक में जो पीछे का जो एक्सरसाइज दिया गया है, तमाम टीचर उसको छोड़ देते हैं, पढ़ाते भी नहीं है, और तमाम बच्चे जो है उसको पढ़ते भी नहीं है। और आप जरा देखिए उठा करके बुक को, उसी में से इस बार क्वेश्चन भी आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे उसको पढ़ें, बुक को पढ़ें। टीचर से भी मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे हिंदी के शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, सभी लोग जो है बच्चों को पढ़ाएं और उसको बुक को पढ़ाएं। एनसीईआरटी की बुक जरूरी है पढ़ाना, चाहे वो ग्रामर की हमारी बुक हो, चाहे वो हमारी चाहे इधर जो है लिटरेचर है, स्पर्श और संचयन है, और बी ग्रुप में, तो इन सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप, मीनू मैम? सर मैं बस मैं कह रही थी कि मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि जब हम टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज हम कभी नहीं छोड़ते हैं, हम लोग करवाते हैं। और दूसरे नंबर पे जब तक हम लोग चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर हम लाइन टू लाइन उनको पढ़ाते हैं, तो जितने भी हार्ड वर्ड्स होते हैं जो उनकी समझ में नहीं आते हैं, तो उसका अगर हम उन्हें मीनिंग बता देते हैं तो उनके लिए वो इजी रहता है। मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि मैं सहमत हूँ कि टेक्स्ट बहुत बुक पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बच्चे को उसका पता ही नहीं होगा कि कैरेक्टर क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसमें स्टोरी क्या है, या कविता में कवि क्या कहना चाहता है, तब तो कैसे भी, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इनडायरेक्ट, वो लिख नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी, अभी मैंने एक माइंड मैप शेयर किया यूट्यूब पर, है ना। केवल माइंड मैप ही मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। माइंड मैप इतना बेनिफिशियल हुआ बच्चों के लिए, वही केवल माइंड मैप ही तैयार करके चले गए और पेपर दे के चले आए, सब कुछ लिख कर चले आए सारे बच्चे जो है। तो माइंड मैप उधर होना चाहिए। अगर अगर माइंड मैप नहीं है, उसका स्टोरी नहीं पता है बच्चों को, उसका जो है
जानकारी नहीं है बच्चों को, तो बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है ना, कहीं न कहीं से उनको मोटिवेट करके। आजकल जो है मारने पीटने वाला जमाना गया, पहले पुराने जमाने में तकियानुश जमाने में जो है मारपीट हुआ करती थी, बच्चों को पिटाई होती थी, लेकिन आज जो है वो अच्छा भी नहीं था। और आजकल जो है बच्चों को जो है पढ़ना चाहिए और अपने शिक्षक से भी प्यार से बात करना चाहिए। मैं संदेश दूंगा सभी बच्चों से विनम्रता पूर्वक। देखिए, हम आपके साथ हम सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं भारत भर के बच्चों से हिंदी माता परिवार जुड़ा हुआ है, और हिंदी माता परिवार यह चाहता है हमेशा कि सबका डेवलपमेंट हो, सभी बच्चे 100 में 100 मार्क्स लाएं। और निसंदेह प्यारे बच्चों, आप 100 में 100 मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे अगर आप अपने शिक्षक की बात को मानेंगे, अपने टीचर की बात को मानेंगे, और अपने जो है माता पिता की बात मानेंगे, और पेपर को अच्छे से देंगे, एग्जाम में लिखेंगे अच्छे से। कोई भी बुलेट पॉइंट्स है लिख रहे हैं, कोई स्लोगन लिख रहे हैं, कोई भी नारा लिख रहे हैं उसमें जो है, या कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई कोट कर रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दें, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें किसी की कही हुई बातों को। इससे जो है बच्चों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप सभी बच्चे भारत के भाग्य विधाता हैं, भारत के कर्णधार भावी पीढ़ियां हैं, है ना। आपके ही ऊपर डिपेंड है। देखिए, हिंदी पढ़ करके कोई जो है टीचर बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई जो है आईएएस पीसीएस और प्रशासनिक सेवाएं कर सकता है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है ना। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप विज्ञान में पढ़िए, गणित भी पढ़िए, सोशल सामाजिक विज्ञान भी पढ़िए, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे नंबर के लिए हिंदी को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ताकि आपका अंक जो है कहीं से डाउन ना हो, मेरिट आपकी डाउन ना हो, आपका रैंक डाउन ना हो। और अगर 100 में 100 नंबर आ गया, 100 में 98 भी आ गया, 99 आ गया, 97 आ गया, 96 हो गया, 90 प्लस में आ गया अगर आपका मार्क्स, तो वो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी से यही विनम्र निवेदन है। देखिए, स्मृति मैम आ गई हैं। स्मृति मैम, इस समीक्षा पर आपका कोई राय है, कुछ कहना चाहती हैं मैम? आप माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। जी, प्रणाम सर। मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी आप समझाते हैं और जो भी तरीका आप बताते हैं पढ़ाने का, उस तरीके को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके से अगर बच्चे, साउथ के बच्चे अगर हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही रिस्पेक्ट की और बहुत अच्छी बात होगी कि बच्चे मैं जिसे फॉलो कर रही हूँ और जिस तरीके से बच्चे हिंदी पढ़ने का शौक रख रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपके सारे वीडियोस वगैरह देखती हूँ, और जब भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती है, तो मैं आपको ध्यान से सुनती हूँ। चाहे बंद रखिएगा, बट बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि मेरी मतलब मेरे किसी काम में आपकी बात आ जाए, तो वो मेरे लिए बड़े फ़ायदे के लिए होती है। सो थैंक यू फॉर यू सर, कि मैं हिंदी माता परिवार से जुड़ी हुई हूँ और उसी के काम में लगी हुई हूँ। क्या बात, थैंक यू सर। बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए, श्रीमती ओझा मैम जी के लिए। और देखिए, मैम ने जो कहा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मैम का प्यार है, आप सभी का प्यार है जो हमें मिल रहा है, जबकि मैं आप सभी से बहुत छोटा हूं। और लेकिन ये जो प्यार मिल रहा है, ये सभी बच्चों के लिए एक संदेश है कि हमने एक शुरुआत किया, इसलिए हमको प्यार मिल रहा है। इसलिए आपको एक पहल करनी चाहिए। आप अपने क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं सभी भारत के बच्चों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर देखिए, तमाम देश विदेश से जुड़े हुए और शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, जितने भी आपके टीचर्स हैं, ये भी सब बड़े बड़े स्कूलों के, कॉलेजों के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए आज की समीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड की समीक्षा में, प्रश्न पत्र की समीक्षा में। इससे अभी जो बच्चे
आप तो पेपर दे चुके हैं, आप निकल जाएंगे 11th में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो पीढ़ी आने वाली है, जो आपके छोटे भाई हैं, प्यारे बच्चों, वो सभी जो है निसंदेह इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और समीक्षा सुनेंगे कि प्रश्न पत्र कैसा था। देखिए, स्ट्रेस अगर माइंड में रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और इस वीडियो को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट हैं, सभी ने यही बताया कि प्रश्न पत्र बहुत सरल होता है, और आइडिया बताया है आपको पढ़ने की और समझने की, कैसे आपका अच्छा अंक आ सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा वीडियो और कोई नहीं हो सकता है, ना इससे अच्छा कोई सेशन हो सकता है। आपके लिए मोटिवेशन से अच्छा कोई सेशन नहीं है। अगर आप मोटिवेट होते रहेंगे तो निसंदेह आपको मार्क्स आएगा। और मैं ये चाहूंगा, सीबीएसई बोर्ड से यह भी डिमांड करूंगा आज की समीक्षा के माध्यम से, कि हम सभी शिक्षकों को इसी तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद कराए, सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट, जहां से बच्चों को हम लोग डायरेक्ट मोटिवेट कर सकें और लाखों बच्चों तक हमारी कनेक्टिविटी हो सके। हम सभी जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छा लाभ बच्चों को मिल सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, और सभी शिक्षकों से प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो इस हमारे वीडियो को देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाएगा, उस चैनल का नाम है ज्ञान साधना टीवी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में जो है, मैं यह चाहूंगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके बच्चे, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, या आपके इर्द गिर्द जितने भी स्कूल हैं, उनके माध्यम से, उन बच्चों के माध्यम से आपकी समीक्षा को भी सुना जाए। और जो शिक्षक हैं, देखिए, हमारी समीक्षा या स्मृति मैम की समीक्षा या श्रवानी मैम की समीक्षा या मीना गुप्ता मैम की समीक्षा या रोशनी मैम की, डॉक्टर वर्षा मैम की या पुष्पावती मैम की, या जितने लोगों ने आज पार्टिसिपेशन किया, जो है जिन्होंने इस समीक्षा में भाग लिया है, उन्हीं की यह समीक्षा नहीं है केवल, यह पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों की समीक्षा है। क्योंकि हमारे ही जैसे आप भी हैं, आप शिक्षक, हम शिक्षक, ये पूरे विद्यार्थियों की समीक्षा है, क्योंकि हम विद्यार्थियों के लिए समीक्षा बोर्ड की कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व होता है कि इस समीक्षा को अधिक से अधिक शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक शिक्षकों तक इस समीक्षा को पहुंचाएं, ताकि आगे आने वाली परीक्षा में हमेशा हमारा साथ, हमारा सहयोग मिलता रहे, और सीबीएसई बोर्ड भी सजग रहे। इसमें कुछ अच्छी समीक्षा भी दी गई है, तो कुछ संदेश सीबीएसई बोर्ड को भी दिया गया है, कुछ संदेश बच्चों को भी दिया गया है, कुछ संदेश जो है शिक्षकों को भी दिया गया है। तो इससे बहुत बड़ा लाभ सभी बच्चों का होने वाला है, सभी शिक्षकों का होने वाला है, और सबसे बड़ा लाभ तो सीबीएसई बोर्ड का होने वाला है। जी स्मृति मैम कुछ कहना चाहती यस है आप? सर, हाँ, मैं बोलने वाली थी, ये जो अभी नेक्स्ट जो 10th आएगा, बैच आएगा बोर्ड का, तो इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 2 टर्म में क्लासेस शुरू हो जाएगी, मतलब एग्जाम शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसा है। और बोर्ड जो है, 2 बोर्ड होगा इस बार, जी जी, फर्स्ट बोर्ड, सेकंड 9th के बोर्ड। लिए एक लैंग्वेज और ऐड हो जाएगा, थर्ड लैंग्वेज। हाँ, थर्ड लैंग्वेज एक और है। 9th में 3 लैंग्वेज रहेगी इस बार, 9th में इस बार 3 लैंग्वेज। हाँ वही 3 जी जी लैंग्वेज रहेगा ना। हाँ, और सर, दूसरा ये का था। प्रोसेस क्या रहेगा? आप जी मैम मैम। ने जैसे पूछा, मैम ने जैसे पूछा 2 बोर्ड्स हैं, तो उन 2 बोर्ड का प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे जैसे सेम जैसे बोर्ड होता है, या अपने स्कूल में लिखा जाएगा या दूसरे स्कूल में जाएंगे बच्चे, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, अभी गाइडलाइंस आने वाली है। हम्म। गाइडलाइंस, पूरी गाइडलाइंस नहीं आई है अभी। जो जानकारी दी गई है बस इतना ही दिया गया है कि 2 बोर्ड होगा, और वो बोर्ड जो है अब बोर्ड की ही तरह होना चाहिए। बोर्ड है तो बोर्ड की तरह होना चाहिए। यस। मैं तो ये भी डिमांड करूंगा कि अगर प्री बोर्ड कर रहे हैं, प्री बोर्ड की तरह अगर कर रहे हैं, तो उससे तो मैं समझ रहा हूँ ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड रख रहे हैं, 2 बोर्ड रख रहे हैं, तो 2 बोर्ड रखा जाए।
और यही होगा भी कि दो बोर्ड की तरह रखा जाएगा, तभी तो बच्चे का लाभ होगा कि जो पहली बार में क्लियर कर लिया उसको दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर दूसरी बार भी वो पार्टिसिपेट करता है तो उसका अंक अच्छा हो जाएगा, है ना। इस सर तरीके से उसके तो हाँ, माफ एक करना सर, इस तरीके से तो नहीं होगा जिस समय कोरोना के टाइम पे 2 बोर्ड एग्जाम हुआ था। एक एग्जाम 40 मार्क्स का था जो पूरा ही सेमेस्टर एमसीक्यूज वगैरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे वो लिटरेचर और बेस्ड एंड यस। हाँ मतलब एमसीक्यूज बेस पे रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा? नहीं दूसरा ऐसा नहीं डिस्कशन होगा, पूरा पूरा बोर्ड का पेपर होगा। 80 मार्क्स का। हाँ तो फुल सिलेबस आएगा, हाँ, हाफ सिलेबस आएगा उसी के अंदर, फुल वही फुल पूछना था। सेमेस्टर और 80 एक मार्क्स का ये सेमेस्टर पेपर जैसा ना। रहेगा, पेपर 80 80 मार्क्स का ही। सर अच्छा, एक और दो मेरा एक और डाउट है कि जो बच्चे अभी 12th तक हमारे पास हिंदी हो गई है, आपने कल ग्रुप में भी डाला था कि 11th 12th का हिंदी आ गया है, तो जो बच्चे 11th में अभी हैं, ठीक है, वो 12th में जाएंगे, तो क्या वो भी हिंदी पढ़ेंगे या अभी जो 10 से 11 जाएंगे उनसे प्रोसेस स्टार्ट होगा? नहीं 11th में जो जाएंगे उनका स्टाफ, अच्छा, जो 11th में ऑलरेडी है 12th में जाएंगे उनके लिए नहीं है? नहीं नहीं उनके लिए। अच्छा, वही मेरे को थोड़ा तो एक संशय हो रहा था, और ऐसा इसीलिए। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो और है सर वो अगले साल पहले से ही उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उतने सब्जेक्ट का, तो हाँ, फिर अगर वो 12th में नहीं होगा। पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। दिक्कत हो इतना जाएगी भारी उनके लिए, यस, मुझे इसीलिए, तो मैंने कहा एक बार मैं सर से पूछ लेती हूँ, इसीलिए मैं और आपसे सर पूछ रही थी। बैंगलोर का जो अभी प्रश्न पत्र आया है, जो औपचारिक और अनौपचारिक के पत्र के उसमें, उसपे क्या संशोधन हुआ है, कुछ हुआ है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया बोर्ड की तरफ से? ईमेल देखिए ईमेल में तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने और तमाम प्रिंसिपल ने स्कूलों के मेल किया है, हमने भी मेल किया हुआ है कि उसको जो है ईमेल पर मार्क्स दिया जाए, बच्चों को पूरा मार्क्स दिया जाए। तो जो हमारी इस वीडियो को सुनेंगे बच्चे तो खुशी हो जाए कि उस पर पूरा मार्क्स दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, जो आपने लिखा हुआ उसी पर मूल्यांकन कर दिया जाएगा। सिर्फ जिन्होंने ईमेल लिखा है सर उन्हीं के लिए ना, जिन्होंने लघु कथा को अटेंड किया है तो उनके लिए तो लघु कथा के हिसाब से ही मार्क्स आएगा ना, क्योंकि जी जी चॉइस है दोनों बिल्कुल। में। तो जिन्होंने ईमेल को अटेंड किया है तो वो लोग ईमेल वाले में ही उनका होगा, और जो लघु कथा है वो जिन्होंने जैसे लिखा है उसी हिसाब से मार्क्स रहेगा, बराबर करेक्ट बराबर, है? बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही सर रहेगा। धन्यवाद सर। ताल लैंग्वेज जो 10th क्लास के बोर्ड में लिखना है, 9th और 10th के बोर्ड बोर्ड बुक्स होंगे या ओनली 10th क्लास में बोर्ड का बुक मिलेगा? देखिए जो 9th का बुक है और वह चेंज होने वाली है, और जो 10th की बुक है वो चेंज नहीं होगी। ठीक 9th है, की बुक चेंज होगी सर, टेक्स्ट बुक? अब टेक्स्ट बुक ऐसा अभी कंफर्म जानकारी नहीं है इसकी, रिटर्न ओके। रिटर्न नहीं आया है, लेकिन ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है और कि चेंज हो सकती है 9th की बुक। ठीक है। अच्छा, और तो नेक्स्ट ईयर फिर वो 10th की बुक भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली फिर तो, क्योंकि जब लास्ट ईयर बहुत साल पहले हुआ था, काफी 9-10 साल पहले भी चेंज हुई थी ना बुक, तो वो यही प्रोसेस किया था तब भी इन लोगों ने। जी ठीक जी है, जी। कोई बात लेसन नहीं। लेसन्स भी इतना मजेदार नहीं है बच्चों को पढ़ने में। एक तातारा वामेरा के अलावा बाकी ड्राई ही होता है, तो बच्चे इतना इंटरेस्ट करने लगे। मैं समझ रहा हूँ ततारा वामिरों की तरह है, अच्छी कहानी आ जाए, अगर दो चार कहानी और आ जाए तो आनंद आ जाएगा हिंदी की, है ना। सर जो थर्ड लैंग्वेज की बुक आएगी, जो हमारे पास थर्ड लैंग्वेज की बुक आएगी 9th के अंदर, तो वो क्या सीबीएसई बोर्ड देगा या स्कूल रिकमेंड करेगा? देखिए आपको यूट्यूब पर जानकारी आ रही है, गाइडलाइंस आ रहा है, और उस पर न जाएं, अभी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है कहीं से भी। ये मैं इसीलिए आपको सभी बच्चों को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम ने किया। प्रॉपर गाइडलाइंस लोगों ने न्यूज के माध्यम से सुन लिया है, लोगों ने जो है कहीं न कहीं से कुछ वेबसाइट के माध्यम से उठा लिया है, तो जिस डाउट है अभी, अभी प्रॉपर जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि दो बोर्ड होगा, इतना कंफर्म हो गया है
कि जो है बुक 9th की कुछ चेंज होने वाली है, और इतना कंफर्म हो गया है कि आपका 11th और 12th में भी हिंदी चलेगी। हिंदी ही नहीं, भारत की 2 लैंग्वेज आपको मतलब 11th और 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य होगा बच्चे को। तो एक तो अंग्रेजी हो गई, या तो वो संस्कृत पढ़ेगा, दूसरी या तो हिंदी पढ़ेगा, या फिर क्षेत्रीय भाषा जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ये भी पढ़ाया जा सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, ठीक है। यस। अच्छा, तो तो कन्नड़ा वगैरह भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सेकंड लैंग्वेज के लिए, है हाँ, ना? कोई जरूरी नहीं। यस सर। हाँ, वही प्रोसेस रहेगा ना सर, जैसे सेकंड लैंग्वेज अगर हिंदी है तो थर्ड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज रहेगी, अगर वो है नहीं, तो थर्ड लैंग्वेज नहीं रहेगी, ओनली सेकंड 11th और 12th ninth में and 10th 11th और 12th में थर्ड लैंग्वेज नहीं रहेगी, 9th 9th में स्टैंडर्ड रहेगी में। 3 लैंग्वेज। हाँ, जी 9th जी में जी। ही थर्ड लैंग्वेज रहेगी। थैंक यू सर। इसमें कुछ कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, क्योंकि सीबीएसई का जब तक गाइडलाइन नहीं है तब तक सर हम के भी पास कुछ एकदम नहीं करेक्ट कह न्यूज सकते। रहता भाई है। देखिए, तभी हमने आपसे गाइडलाइंस पूछा। आने दीजिए, अभी पेपर चल रहा है, इसी बीच गाइडलाइंस आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा गाइडलाइंस आने में। लगभग कंफर्म हो गया है सारा चीज, केवल जो है अभी सर्कुलर नहीं आया है हमारे पास। तो सर्कुलर आते ही जो है हर जगह ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, और जहाँ भी जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी शिक्षक और सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। जितनी अभी तक ठोस जानकारी है हमने वही बोला है, उससे ज्यादा हमने नहीं बोला है, ठीक है। क्योंकि उससे ज्यादा हम यूट्यूबर नहीं है, उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यूट्यूबर तो तमाम चीज बोल रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। कोई प्रामाणिकता जहां पर नहीं होती है उस बात को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो अपना यूट्यूब चलाने के लिए हम नहीं इस सेमिनार का आयोजन किए हैं, बच्चों को एक सही जानकारी देने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए हम फ्री में इस सेमिनार का आयोजन करते हैं और यह समीक्षा प्रस्तुत किए। तो हम आगे भी जैसे ही हमको सारी गाइडलाइंस जानकारी मिल जाएगी, हमारी जानकारी में नहीं है अभी, लेकिन जो और गाइडलाइंस हमारे पास आएगी उसको हम नोट करेंगे। फिर हम इसी तरह का समीक्षात्मक सेमिनार आयोजन करेंगे एक दिन, जब सारा चीज फाइनल हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है ना। अभी जैसे अभी आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारा चीज चेंजिंग हो रही है भारत के अंदर। अभी जैसे वहां पर दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल गई, है ना। तो उसकी समीक्षा जो है तमाम लोग कर रहे हैं कि उसका क्या फायदा होगा। तो उसी तरह से हम लोग भी जो है यहाँ पर उस बुक को चलाने से क्या फायदा होगा बच्चे का, यह भी समीक्षा करेंगे। उस बुक में कौन सा चैप्टर है, इससे कितना फायदा होगा बच्चे का, यह भी समीक्षा करेंगे आगे आने वाले सेशन में, है ना। और कैसे उनका अंक बेहतरीन से बेहतरीन आ सकता है, कैसे 80 में 80 ले सकते हैं, एक विशेष सेमिनार हम लोग रखेंगे इसका, और समीक्षात्मक सेमिनार रहेगा और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ करके उसके बारे में समीक्षा रखेंगे, अपने प्रस्ताव को रखेंगे। इससे बहुत अच्छा लगेगा, जो है सभी बच्चों को समझ में आएगा ये बातें। देखिए, शिक्षकों की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, पंडित जो होता था ब्राह्मण, ब्राह्मण की बात को जो है उसको ब्रह्म की तुलना दी जाती थी कि ब्रह्म के मुख से निकला हुआ, मुख से निकला हुआ आवाज। और आज के जमाने में शिक्षक के मुख से निकला हुआ बात वो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ बात ही मानते हैं। तो पेरेंट भी वही मानते हैं, बच्चे भी वही मानते हैं। तो हमें वह जानकारी हम देनी चाहिए, अपनी आवाज को, अपनी बात को। ये 1 घंटे 2 घंटे का जो हम समय सेमिनार में देते हैं, इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ में बच्चों का भी ज्ञान बढ़ता है, पेरेंट्स का भी ज्ञान बढ़ता है, और उनको हर चीज के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी रहती है। जिस पेरेंट्स को, जिसने, देखिए जितना हमने पढ़ा लिखा हुआ है, हमने बीए किया, एमए किया, एमएड किया, पीएचडी किया, रिसर्च किया, और सीबीएसई बोर्ड के हम लोग शिक्षक हैं, और तमाम जो है पढ़ा रहे हैं हम सभी मिल करके, और उस पर रोज रिसर्च कर रहे हैं। इतनी जानकारी जो है एक पेरेंट्स के, एक अभिभावक को तो नहीं है ना, एक बच्चे को नहीं है जो पेपर देने जा रहा है। तो अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए हम सभी को हमेशा तैयार रहना चाहिए और वहां तक पहुंचना चाहिए।
अगर हम अपनी आवाज को बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे या उनके अभिभावकों तक नहीं पहुंचाएंगे तो शायद उनको अच्छी जानकारी नहीं रहेगी। यही कारण है कि आज हिंदी का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि शिक्षक घर में बैठ जाते हैं और वो अपनी आवाज को केवल एक क्लास तक सीमित रख देते हैं। ठीक है, उस स्कूल में जहां पढ़ा रहे हम सभी, वह स्कूल हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखा हुआ है। वह जो है वहां पर हम पढ़ा रहे हैं उस क्लास के अंदर, लेकिन क्लास से उठ करके भी एक कुछ एक्टिविटी होती है, उसको हमें इस तरह से करना चाहिए ताकि और बच्चे, भारत के बच्चे, भारत के बाहर के बच्चे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से, वो भी उसका लाभ उठा सकें। मैं समझ रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। और हाँ सर, ऐसा जो बिल्कुल। है होना चाहिए, और तभी जो है, और बच्चों को सुनना चाहिए। बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि जो आप लोग वो भी सुनिए, गाने का वाला वीडियो सुनिए, नृत्य वाला, डांस वाला वीडियो देखिए, लेकिन गेम वाला वीडियो देखिए, गेमिंग वाला। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रोजगार, बिजनेस कैसे करेंगे। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी, कैसे आपकी भाषा, देखिए भाषा के बिना व्यक्ति जो है बच्चों, वह जो है मूर्ख होता है और पशु के समान हो जाता है। और इसलिए जो है आप अच्छी जानकारी रखने के लिए भाषा का ज्ञान रखें, और हम जैसे टीचरों से जुड़िए, और ये हमारी समीक्षात्मक वीडियो को भी देखते रहिए। इससे जो है विशेष लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा सेशन आज का रहा है, और सभी बच्चों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। आप लोगों की एक एक लाइन की प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, किससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। जो लोग बोलना चाहते हैं, मीरा गुप्ता मैम, एक लाइन का आपका विचार आज की प्रतिक्रिया पर। सर, मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि पाठ का पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। शिवानी मैम। हाँ सर, मैं भी वही कहना चाहती हूँ जो मीना मैम कही है। और टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है सर, एक एक लाइन पढ़े तो बच्चे को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पावती मैम। माइक माइक ऑन कर लीजिए, आपकी माइक ऑन नहीं है मैडम। श्रीमती पुष्पावती मैम जी, आपकी माइक ऑन नहीं है, आप एक बार माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी जी सर। जी हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। बच्चों को बोलूंगी, पाठ को बच्चे पढ़ना है, समझना है सर, सोच समझ के उत्तर देना है। पहले समझना है सर, जो पाठ में दिया हुआ है वो सेंटेंस को अच्छी तरह समझना है बच्चे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोशनी मैम, आप अपना क्या संदेश देना चाहती हैं एक एक लाइन में। माइक माइक ऑन कर लीजिए पहले आप। जी जी पाठ हाँ बिल्कुल। पाठ का पढ़ना अति आवश्यक है सर, लेकिन मैं चाहूंगी कि बच्चों को व्याकरण का ज्ञान भी होना जरूरी है इसके साथ साथ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्मृति ओझा मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी। वर्षा मैम, एक एक लाइन का। हाँ सर, मैं तो यही संदेश दूंगी बच्चों को कि जो वो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अनुसार बच्चे समझें पहले तो कि लेसन में है क्या। और लेसन शीर्षक के अनुसार कार्य करता है कि अगर शीर्षक बच्चों को समझ में आ गया, उसका छोटा सा अंश समझ में आ गया शीर्षक का, तो डेफिनेटली है कि उसका पाठ उनको समझ में आना चाहिए। और पाठ समझने के लिए पहले ध्यान से सुनना है कि क्या बोला जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, और समझाने के बाद में खुद उसको अगर एक बार अपना अनुसरण करते हैं तो डेफिनेटली है कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे मार्क्स लेके आ सकते हैं और प्रश्न उस पाठ को समझ सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। और वर्षा सिंह जी, डॉक्टर वर्षा सिंह जी, एक या लाइन। या नमस्ते सर जी। सर, जी बच्चों को पाठ पढ़ने के साथ साथ जो है उनको समझना भी बहुत जरूरी है। साथ में जो है वो जो पढ़ रहे हैं उसको, वो पढ़ने के बाद जो है उसका समीक्षा, मतलब जो उसका सारांश है, पढ़ने के बाद उसका सारांश जो है वो टीचर को बताएं कि हमको ये पाठ ये समझ में आया है, क्या ये सही है या गलत है।
तो जिससे कि बच्चों को थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। अगर बच्चे को लगे कि नहीं हमारा इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो रही है, तो टीचर में उसमें जो है उसमें बदलाव ला सकती है सर। और साथ में लेसन में ही व्याकरण भी छुपा रहता है सर, तो लेसन में व्याकरण को भी हम लोग ले सकते हैं, समाज से भी छुपा रहता है उसमें पाठ के आधार पे। क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि हम व्याकरण की बुक को अलग से लेकर के हम वो करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही ग्रामर है, लेसन में ही, पाठ में ही सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आज की बहुत ही बेहतरीन प्रतिक्रिया और बहुत ही अच्छी समीक्षा सभी ने प्रस्तुत किया है। और एक बार जोरदार सभी के लिए क्लैपिंग अपने आप के लिए करेंगे। हम बच्चों से कहते हैं कि अपने आप के लिए तालियां बजाइए। जो लोग वीडियो हमारे सुनेंगे वो जरूर अपनी तालियां बजाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है और जब कोई अच्छा करता है। देखिए, हम सभी देश प्रेम से ओतप्रोत भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ये देखिए माताएं जुड़ी हुई हैं, आपकी माताएं, आपकी शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं। और शिक्षिका का स्थान माता से बढ़कर के होता है। और इसलिए सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और